उन भक्तों पर बड़ी शीघ्रता से अपनी कृपा बरसाते हैं। किन भक्तों पर? जो अबोध है, संसार से उन्हें कोई मतलब नहीं है। सो अनन्य जाके असी सेवक सो अनन्य गति हो, सो अनन्य जाके मत न डरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान कहते हैं कि सेवक अनन्य होता है, जिसकी ऐसी बुद्धि ना हो, जिसको ऐसा समझने का सामर्थ्य ना हो कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, उसे संसार में, चराचर जगत में हर स्थान पर केवल भगवान का ही दर्शन हो, ऐसे भक्त को भगवान बड़ी शीघ्रता से प्राप्त होते हैं। एक भोला भगत की कहानी है, आपने कथा में सुना होगा। वृंदावन का इसी कलयुग की कहानी है भोला भगत की। गाय चराने जाता था तो भगवान उसे दर्शन देते थे। गाय चराने जाता था तो जितने वृंदावन की गाय थी, भोला भगत, हाँ भैया तू जा रहे हो? हाँ मैं गाय चराने जा रहा हूँ। अगर कोई प्रेम से कह दे हमारी गैया लेते जाओ, आओ, ढील नहीं हो अपनी गैया को। कोई भी कह दे, हमारी गाय चराने का बड़ा प्रेमी था। कोई काम के लिए तो चाहे मना भी कर दे, लेकिन गाय चराने के लिए कभी मना नहीं करता था। और गाय की सेवा बड़ी सर्वोपरि सेवा मानी गई है। जानते हैं गाय में 33 कोटि देवताओं का वास किया गया है। लक्ष्मी मैया को स्थान नहीं मिला था गाय माता के शरीर में। लक्ष्मी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई भगवान के सामने। दीनानाथ ऐसा तो नहीं चलेगा, हमें भी कहीं न कहीं स्थान दीजिए। तो भगवान ने कहा कि भाई स्थान तो कोई शेष नहीं रह गया है, आपको हम कहाँ बैठाएं? जानते हो कहाँ स्थान दिया गया? गाय के गोबर में। लक्ष्मी मैया का स्थान कहाँ दिया गया? जब कहीं स्थान नहीं मिला तो भगवान ने कहा कि आप अगर चाहें तो इस स्थान को स्वीकार करें। माता जी ने बड़े प्रेम से उसको स्वीकार कर लिया। जिस घर में गाय होती है, जिस दरवाजे पर गाय बंधी है, उस घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। अगर कोई आपदा आने वाली भी है तो गाय की सेवा यदि आपके दरवाजे में हो रही है, आपके घर में हो रही है, तो उस आपदा को नष्ट करने का सामर्थ्य उस गाय में पाया जाता है। भोला भगत सारी गाय को लेकर के जाता है, चलाता है, और भगवान से ऐसा उसको अनुराग हो गया कि भगवान उसे साक्षात दर्शन देने लगे। एक दिन की बात है, प्रसाद लगाने का मन बनाया, ध्यान आ गया कि गुरुजी ने कहा था कि भोग लगा देना तब प्रसाद पाना। एकादशी है तो बिना भोग लगाए वैसे तो तुझे व्रत रखना चाहिए, व्रत खंडन नहीं करना चाहिए, लेकिन चल भाई तू दिन भर गैयन के पीछे न डोल तो घूमे भाई, तो तू गाय को चरावे जा। कमाल ग्वाला है, संतों की सभा में रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, तो ऐसा करना कि भोग लगा के ही प्रसाद पाना। ठीक है गुरुजी। तो जैसे ही भोजन करने का मन बनाया तो ध्यान आ गया कि गुरुजी ने कहा था कि भोग लगा देना। तो भोग लगाने के लिए बैठा और भगवान का उसने भोग लगाया।
और जैसे भगवान का भोग लगाए सो भगवान आ गए। अब भगवान को उसने देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान तो बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर भगवान है भाई। कुछ प्रसादी भगवान ने पाई और कुछ उसने पाई। शाम को जब लौट के आए तो गुरुजी ने कहा, भोला आ गया? हाँ गुरु बाबा। और आपने कहा था कि भगवान का भोग लगा देना, तो गुरु बाबा मैंने भगवान को बुलाया तो भगवान बड़ी जल्दी आ गए। और आप तो घंटों माला लिए बैठे रहते हैं, आंख बंद किए बैठे रहते हैं, भगवान आपके बुलाने से तो नहीं आते, मैंने तो कभी नहीं देखा। और मैंने तो बुलाया तो भगवान तो बड़ी जल्दी आ गए। अच्छा, तो गुरु बाबा को बड़ा आनंद आया। गुरु बाबा सोचने लगे कोई ग्वाला आ गया होगा बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के, इसको बेवकूफ बना के इसका भोजन कर गया आज। तो गुरु बाबा ने कहा कि अच्छा भैया, तो कैसे थे तेरे भगवान? कैसे थे तेरे भगवान? बोली गोविंद भगवान की जय हो। तो भोला ने कहा कि मेरे भगवान बड़े अच्छे थे, बड़े सुंदर थे, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहने थे और बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में। मेरे साथ में उन्होंने प्रसादी भी पाई, बड़ी सेवा की उन्होंने मेरी तो। अच्छा, तुम्हारी सेवा? हाँ गुरु बाबा, बहुत सेवा की मेरी उन्होंने। अच्छा भैया, तो अब ये बता कि तूने क्या कहा भगवान से? बोले मैंने क्या कहा, कुछ नहीं। मैंने कहा कि अब मैं थक गया हूँ तो मैं इस वृक्ष के नीचे विश्राम करूंगा, आप गैया चराओ। तब बोली मेरी दिन भर गाय चराती रहे। ये सच्ची घटना है इसी कलयुग की। कहने का भावार्थ की भगवान बच्चों पर, भक्तों पर, सरल भक्तों पर, क्योंकि भगवान कहते हैं कि नवम सरल सन सब छल हीना। मेरी 9 भक्तियां हैं और सबसे कठिन भक्ति मेरी 9वीं भक्ति है। कौन सी? सरल। जो व्यक्ति सरल बन जाता है मैं उसको बड़ी जल्दी अपना लेता हूँ। वो कुछ करे चाहे ना करे, केवल सरलता को ले आवे। और ऐसे ही सरल भक्त की एक कहानी इस भागवत जी में वर्णन किया है हमारे विद्वानों ने, वेद व्यास जी के द्वारा, श्री सुखदेवाचार्य जी के द्वारा। इस भागवत जी की बड़ी सुंदर सी रचना हुई और इस भागवत जी में उस भक्त का बड़ा सुंदर सा वर्णन आया। आए श्रवण करते हैं। अथाता कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरु त्वः स्वयं भूवस्यापि मनोरहरे रंसा संजन्मना। राजन, सुखदेवाचार्य जी कहते हैं कि राजन, बड़ी सुंदर सी कथा है और यहाँ पर मैत्रेय जी विदुर को सुना रहे हैं। इस कथा को जैसे रामचरितमानस के 4 वक्ता हैं, वैसे ही इस कथा में कहीं मैत्रेय जी विदुर को सुना रहे हैं, तो कहीं सूत जी महाराज, तो कहीं आदि आदि विद्वानों का वर्णन है यहाँ पर। अब हम तुम्हें स्वयंभू मनु के वंश के वर्णन को ध्यान पूर्वक सुनना। हम स्वयंभू मनु
जिसके वंश का वर्णन तुम्हें सुना रहे हैं, उस पर ध्यान लगाओ और उस कथा को सुनो। राजन, यदि तुम्हें भूख प्यास सता रही हो तो थोड़ा सा जल पान कर लो, जल ग्रहण कर लो। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मुझे किसी भी प्रकार की अब कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने एक अपराध किया है। कौन सा? कि इस कलयुग के आते ही मुझसे एक अपराध हुआ है। मैंने समीक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि के द्वारा मुझे श्राप मिला है, तो मुझे बड़ा आनंद है और मैं चाहता हूँ कि आपकी ये जो सुंदर सी कथा आपके द्वारा मैं श्रवण कर रहा हूँ, इस कथा में मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। मेरा केवल उद्धार हो, मैं अपने कल्याणार्थ आपकी सेवा में तत्पर रहना चाहता हूँ। ना मुझे भूख लग रही है, ना ही मुझे प्यास सता रही है। मैंने जो अपराध किया है, बस उस अपराध हेतु मैं आपकी इस कथा से एक क्षण वंचित नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी कथा से मुझे सारे रसों का आनंद प्राप्त हो रहा है। मैत्रेय जी कहने लगे, राजन, विदुर को सुनाने लगे इस कथा को। और सुग्रीवाचार्य जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि राजन, उत्तानपाद नामक एक राजा है। अच्छा, उत्तानपाद का मतलब जानते हैं क्या होता है? जिसके पैर उल्टे हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो माँ के गर्भ में उल्टा पड़ा है, पैर ऊपर है और सर नीचे है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्तानपाद। और ज्यादातर बच्चा ऐसे ही होता है, सभी माँ के गर्भ में उल्टे होते हैं। उत्तानपाद महाराज का बड़ा सुंदर सा राज्य है, बड़ा आनंद भरा राज्य चल रहा है। उनकी एक पत्नी है उत्तानपाद की, सुनीति। सुनीति का मतलब जिसकी नीति सुंदर हो, जिसकी विचार सुंदर हो, जिसके भाव सुंदर हो, जिसकी बातें सुंदर हो। घर में अगर कोई सलाह पूछी जाए या कोई सलाह दी जाए तो बड़ा सुंदर सा भाव प्रकट करे। केवल ये न देखे कि हमारे घर में फलाने का विवाह है तो केवल हमारे लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े आ जाएं, बढ़िया बढ़िया वस्त्र आ जाएं, बाकी कोई कैसे पहने हमको क्या मतलब। सब पर प्रीत परस्पर दाया। अगर उसका प्रेम हो तो सबका एक जैसा स्नेह प्रकट करे, सबके लिए प्रेम प्रकट करे। कोई यदि पूछे तो चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, घर की एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। तो सुनीति मैया बहुत सुंदर विचार वाली, बड़ी सुंदर भाव वाली। सुनीति मैया के कोई पुत्र नहीं है। एक दिन की बात है कि महाराज उत्तानपाद और सुनीति मैया बड़ी सुंदर सी वार्तालाप कर रहे थे। अचानक सुनीति मैया ने कहा, महाराज आपसे मैंने अभी कुछ मांगा नहीं, और यदि मांगो तो क्या आप उस मांग को पूर्ण करेंगे? उत्तानपाद ने कहा कि अरे देवी, कैसी बात करती हूँ, मैं राजा हूँ और मैं सारी प्रजा की मांग पूरी करता हूँ, सारे राज्य को चलाता हूँ। तू मेरी अर्धांगिनी है, पत्नी है मेरी, और अगर
तो मुझसे कुछ मांगेगी तो क्या मैं पूर्ण नहीं करूंगा? ऐसा तूने क्यों सोच लिया? बोल क्या चाहिए? सुनीति मैया ने कहा, महाराज अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर ले। जैसे ही उत्तानपाद से कहा तो उत्तानपाद महाराज मौन हो गए। अरे सुनीति ने क्या कह दिया? चुप हो गए। सुनीति मैया ने कहा, क्या हुआ महाराज? आपकी तो बाणी ही छिन गई, क्या हो गया? उत्तानपाद ने कहा, देवी तूने आज ऐसा मुझसे अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर दिया, ऐसी बात मेरे सामने रख दी जिसको मैं इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। क्यों? इतना बड़ा मैंने कौन सा आपके सामने प्रश्न खड़ा कर दिया? हाँ, तेरे दृष्टि में भले ये बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। मैं इसे कदापि पूर्ण नहीं कर सकता। क्यों महाराज? उत्तानपाद ने बड़े धीरे स्वर में कहा, देवी तू जानती नहीं है, हमारे तेरे बीच का जो स्नेह है, हमारे तेरे बीच की जो मर्यादाएं हैं, पति पत्नी का जो संबंध है, अगर कोई दूसरी आ जाएगी तो तेरे मेरे बीच का जो स्नेह है, प्रेम है, मर्यादा है, सब समाप्त हो जाएंगे। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अरे वो मेरी छोटी बहन है, जब आएगी तो मैं उसे बड़ा स्नेह दूंगी, लाड़ करूंगी उससे, मेरी छोटी बहन है वो। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? देवी तू जानती नहीं है, ये तू केवल कह रही है, क्योंकि कहने में और करने में बड़ा भेद होता है, बड़ा अंतर होता है। देवी तू जितनी सरलता से कह रही है उतनी सरलता से होगा नहीं ये। मैं राजा हूं, मैं समाज से पूर्णतः परिचित हूं कि समाज कैसी है, समाज में क्या होता है। छोटी छोटी चीजों के लिए लोग लड़ते हैं आपस में। जिनके पास कुछ नहीं है वो भी कभी कभी मेरे दरबार में आ जाते हैं, और जब मैं सुनता हूँ ये किस विषय के लिए लड़ रहे हैं, तो उनके पास है कुछ नहीं, लेकिन बिना मतलब की बातों को लेकर के आ जाते हैं। हमको ये चाहिए, इन्होंने ये ले लिया, और मूल में देखा जाता है तो कुछ नहीं होता। कहने का मतलब कि आज का वो समय हो गया है कि लोग एक दूसरे के साथ रहना स्वीकार नहीं कर पा रहे। देवी मैं तो राजा हूँ, जो भी आएगी मेरे यहाँ पर दूसरी तो वो भी किसी राजघराने की ही पुत्री होगी, वो अपना अधिकार दिखाएगी, तेरे साथ बात बिगड़ जाएगी, मैं विवाह नहीं करूँगा। सुनीति ने कहा, महाराज अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो इतना बड़ा राज्य है, इस राज्य को संभालने वाला कोई नहीं है, पुत्र नहीं है कोई, आपके बाद इस राज्य को चलाएगा कौन? आपको विवाह करना पड़ेगा महाराज, ये मेरा निवेदन है आपसे, आप मेरे इस निवेदन को जरूर स्वीकार करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है आप पर। सुनीति मैया ने हट पकड़ ली, नहीं महाराज आपको विवाह तो करना ही होगा। महाराज विवाह करना पड़ेगा, अंत होगा तो महाराज उत्तानपाद को ये शर्त माननी पड़ी। विवाह की तैयारियां होने लगी। विवाह उत्तानपाद का किया गया, बड़ी धूमधाम तरीके से विवाह हुआ।
बारात लौट के आई तो सुनीति मैया दरवाजे पर अपनी सखियों के साथ में निहारन करने के लिए सूपा को सजा करके खड़ी हो गई। और जैसे ही पालकी से मैया सुरुचि को उतारा गया, दूसरी पत्नी का क्या नाम है? सुरुचि। जैसे ही पालकी से दूसरी पत्नी उत्तान पाद की उतारी गई, महलों के मुख्य द्वार पर लाके खड़ा किया गया। अनेक माताओं ने निहारन किया। जब नई बहू आती है तो निहारन होता है आपके यहाँ? स्वागत होता है बहू का। सभी माताएं जो भी हैं, चाहे वो रिलेशन की हो, चाहे वो परिवार की हो, चाहे गांव की हो, जितनी भी खड़ी हैं, सब को अवसर दिया जाता है कि भाई आप सब लोग स्वागत करें बहू का। निहारन हो रहा है। जब सुरुचि मैया उत्तान पाद के बगल में खड़ी हैं और सब लोग, सारी माताएं निहार रही हैं। सुनीति मैया का जब नंबर आया, समय आया, तो सुनीति मैया ने निहारने का जैसे ही मन बना करके सूपा उठाया, आगे आई तो माताओं के द्वारा जो गीत गाए जा रहे थे, माताओं ने जो सुंदर सुंदर गीत गाए थे, उसी गीत में जैसे ही गाया, सोने का सूप सरैया तेरी बहनी निहारे, जैसे ही इस शब्द को गाया गया महाराज, जय हो बिहारी। जैसे ही माताओं ने सुना कि मेरी कोई बहन निहार रही है, माताओं के द्वारा गाया गया, सुरुचि ने सुना कि मेरी कोई बहन निहारने के लिए मेरे सामने आके खड़ी हो गई। बड़ा सा घूंघट लगा के खड़ी थी। घूंघट उसने खोला तो सुनीति मैया सूप लेकर के निहार रही थी। समझ गई कि ये मेरी सबत है। मारा जोर के हाथ का झटका तो सूप बहुत दूर जाके गिरा। बिना आदेश के, बिना अनुमति के जाके आंगन में खड़ी हो गई और बड़ी जोर से चिल्लाया, महाराज अति शीघ्र अंदर आइए आप। पूरी समाज जो मांगलिक गीत गा रही थी, बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था कि हमारे इस राज्य का जो राजा है उसका विवाह हुआ है। इस राज्य का उत्तराधिकारी एक दिन जरूर आएगा। सभी ऐसा विश्वास से भरे हैं, बड़े प्रसन्न हैं सारी समाज के लोग। जैसे ही सुरुचि मैया के द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया तो सारी समाज दंग रह गई। हे भगवान, ये क्या होने लगा? अभी क्या हो रहा था, अभी क्या होने लगा? उत्तान पाद महाराज समझ गए कि बस बात बिगड़ गई। आंगन में पहुंची। क्या बात है देवी, इतना क्रोध क्या हो गया? अचानक अकारण हुआ क्या? बताओ तो हमें। सुरुचि मैया ने कहा कि आपने बताया नहीं कि आपकी कोई दूसरी बहन है। उत्तान पाद ने कहा कि देवी ये कोई बताने वाली बात है? मैं राजा हूँ और राजा के पास एक पत्नियां क्या अनेक पत्नियां होती हैं। नहीं महाराज, आपने मेरे साथ छल किया है और आप यदि मुझे रखना चाहते हैं इस राज्य में, इस महल में, तो जैसा मैं चाहती हूँ आपको वैसा ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे? जैसे ही उत्तान पाद ने पूछा, देवी क्या चाहती हो, बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे? सुरुचि मैया ने कहा कि अभी का अभी, तुरंत इसी क्षण सुनीति को महलों से बाहर कर दिया जाए। अरे देवी, ये क्या कहने लगी तुम? देखो
तुम्हारी ये बड़ी बहनें अभी तुम सुनीति से परिचित नहीं हो, इसका स्नेह प्रेम पाओगी तो अपने घर के लोगों को भूल जाओगी, मैया को, बहनों को, सारे परिवार के सगे संबंधियों को, सबको भूल जाओगी। कुछ समय इसके साथ व्यतीत करके तो देख, और अगर आज ऐसा इसके साथ हम कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि दूसरी पत्नी के आते ही राजा ने तुरंत पहली पत्नी को देश से निकारा कर दिया, लोग मुझे धिक्कारेंगे। महाराज, अगर आप इन सब चीजों को सोचेंगे तो मैं अभी का भी तुरंत इसी क्षण अपने पिता के यहाँ वापस लौट करके चली जाऊंगी। इस महल में यदि मुझे आपको रखना है तो अभी का भी तुरंत आज ही इसे महलों से बाहर करना पड़ेगा आपको। भाई गति साफ छछूंदर केरी। उत्तानपाद महाराज न तो हाँ कह पा रहे और ना कह पा रहे, क्या करूं मैं? अब किसकी बात को सुनूं, किसके ऊपर अपना ध्यान लगाऊं? अगर सुनीति को बाहर कर दूंगा तो समाज धिक्कारेगा, और यदि मैंने सूरज को वापस कर दिया तो आने वाले समय पर इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं रह जाएगा। बात दोनों तरफ से राजा की सामाजिक दृष्टि पर आकर के अटक गई है। क्या करूं मैं, कैसे इसका समाधान खोजूं? सुनीति मैया आ गई। महाराज क्या बात है? अरे बहन क्या हो गया? तू इतनी भरी समाज के सामने अचानक अंदर चली आई। जब तक सभी माताएं निहारती रही तब तक तू चुपचाप खड़ी रही। जैसे ही मेरा नंबर आया, मैंने जैसे ही सूप उठाया तो तू अंदर आ गई और बड़ी जोर जोर से बातें कर रही है। देख बाहर बहुत लोग खड़े, हम लोग कोई साधारण लोग नहीं है, राजा हैं हम, और तू इस प्रकार से अगर व्यवहार करेगी तो लोग हम पर हंसेंगे कि अरे राजा के घर में ऐसा, क्या कहेगी समाज? क्या बात मुझे बता। सुरोची मैया ने कहा कि तेरा ही तो सब किया कराया है, अब तू विचार कर ले कि राजा के साथ में तुझे रहना है कि मुझे रहना है। अगर तुझे रहना है तो तू रहेगी, मैं अभी कभी वापस चली जाऊंगी, और यदि मुझे रहना है तो तू नहीं रहेगी। उत्तानपाद नीचे का सर किए खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। सुनीति मैया की आंखों में आंसू आ गए। अरे बहन, मैंने ऐसा तेरे साथ क्या कर दिया तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए? अरे मुझे तो बड़ी खुशी थी, मैंने तो राजा से कह के तेरे साथ विवाह करवाया है। तो मेरी छोटी बहन है, देख तू जैसा चाहेगी मैं वैसे रहूंगी इस महल में। तू जानती नहीं है अगर मैं इस महल के बाहर रहूंगी, भले तेरे कारण से मैं बाहर जाऊंगी, लेकिन लोग दोषी राजा को मानेंगे। हमारे स्वामी सदैव बहुत अच्छे अच्छे निर्णय सुनाते हैं समाज में, अगर इनके द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो लोग इनको दोषी मानेंगे। तू जानती नहीं है, तुझे यदि मुझे किसी प्रकार से मेरे साथ में कोई तकलीफ है तुझे रहने में तो तू बता मुझे कैसे रहना है। मैं तेरा सारा काम करूंगी, तेरी सेवा करूंगी, तेरे वस्त्र धुलूंगी, सब कुछ करूंगी, जैसा तू चाहेगी मैं वैसे रह लूंगी, लेकिन समाज को देखते हुए मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहना भला। सुरुचि ने कहा कुछ भी नहीं, कह दिया तो कह दिया। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। तुझे रहना है तो तू रह ले, और मुझे रहना है तो मैं रहूंगी। बात किसी प्रकार से जब बनी नहीं तो अंत में सुनीति मैया को बाहर कर दिया गया। आदेश कर दिया सुरुचि ने, प्रत्येक दिन इसे एक शेर बेघर दिया जाए और राज्य की ओर से कोई इसे व्यवस्था नहीं दी जाएगी। राज्य से बहुत दूर
सुनीति मैया को कर दिया गया। एक घास की झोपड़ी बना दी गई और एक सेवक लगा दिया गया। प्रतिदिन एक शेर बेजर पहुंचने लगा सुनीति मैया की उस कुटिया में। सुनीति मैया के पास अब कोई न जाने वाला है, न किसी के पास बैठने का समय है। अगर वो बैठेंगी तो इसके पास बैठे, कोई नहीं है। जंगल का नजारा है, दूर दूर तक लोग दिखाई नहीं पड़ रहे, काम भी कुछ नहीं रह गया है। बस केवल इतना काम है कि बनाओ, खाओ और दिन भर चाहे पड़े रहो, चाहे कुछ भी करो। सुनीति मैया उसी बेजर को पत्थरों से कूट के आटा बना के तैयार करती हैं, भगवान का भोग लगाती हैं और बड़े प्रेम के साथ भगवान का भोग लगा के उसी को पा लेती हैं और भगवान का बार बार हृदय से धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि हे दीनानाथ, मुझे तो बड़ा कष्ट हो रहा था जब मैं महलों से बाहर आ रही थी, यह सोच करके कि अगर मैं बाहर कर दी जाऊंगी तो राजा का जो सम्मान है वो समाप्त हो जाएगा। बात अभी भी वही है, समाज में प्रभाव वही है, लेकिन कुछ भी हो, मैं जब महलों में रहती थी तो न तो मैं आपका भजन कर पाती थी, न मैं आपकी सेवा कर पाती थी। आपने कितनी बढ़िया कृपा कर दी मुझ पर। रात दिन कोई काम ही नहीं है मेरे पास, केवल भगवान का भजन, स्नान ध्यान के बाद केवल आपकी पूजा और कोई दूसरा काम नहीं है। हे दीन वत्सल, कभी कभी आप भक्तों पर कैसे सुंदर सी कृपा बरसा देते हो आप। मैं आपको अगर आपका मैं किसी प्रकार से इस उपकार के बदले मैं इस को चुकाना भी चाहूं तो मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है कि उस कार्य को करके मैं इस उपकार का बदला दे सकूं आपको। जय हो आपकी दीनानाथ, जय हो। बड़े भाव के साथ में भगवान का भजन करती हैं और क्या कहती हैं, हे प्रभु, हे दीनानाथ, सब कुछ दे दिया मुझे आपने, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मुझे तुमने दाता, सुनीति मैया गा रही हैं बड़े भाव के साथ, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता। सभी लोग बड़े प्रेम के साथ मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे। भगवान ने ये मान के रखना आप सदा कि जो दिया है बहुत दे दिया है। अगर विश्वास ना हो तो कभी रोड के किनारे जाना, स्टेशनों में जाना, स्टेशनों के बाहर देखना, आपको लगेगा कि नहीं, हमसे ये बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई स्थिति के लोग हैं, हम तो बहुत ठीक हैं। अगर अपने आप को संतुष्ट रखना चाहते हैं आप, तो सदैव अपने से छोटे को देखना, बड़े प्रसन्न रहेंगे। और अगर अपने से बड़े लोगों को देखेंगे तो मन आपका असंतुष्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी दिया है परमात्मा ने बहुत दे दिया है। अब जितना दिया है हमें
उसी को ठीक करके रहना है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर मुझे इस संसार में तुम्हारी कृपा न मिलती तो फिर ये जीवन जब तक ऐसे लोग कह तो देते हैं कि भगवान की कृपा फलाने व्यक्ति पर बहुत ज्यादा है, हम पर नहीं। ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं सभी भक्तों को बराबर से ध्यान रखता हूँ। न मिलती अगर दी हुई सौगात तेरी, न मिलती अगर तेरी सौगात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हीं तो जीने के काबिल किया है, तुम्हीं तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे बाद बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब ये दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब कुछ ये दौलत तुम्हारी। संसार में लोगों ने बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर रखी है। किसी से पूछा जाता है कि भैया ये मकान किसका है, तो लोग कहते हैं मेरा है। लेकिन यदि भक्त से पूछा जाता है तो भक्त कहता है ये सब आपका ही है। साधारण मानव में और भक्तों में केवल इतना अंतर होता है कि भाव का जो खेल है
वो साधारण जीव में और संत में केवल इतना ही अंतर है। अगर आप साधारण व्यक्ति से बात करेंगे तो वो सीने में हाथ ठोकता हुआ बोलेगा हमारा है, देखो कितना बढ़िया बनवा दिया है, अगली वर्ष आप आओगे तो और बढ़िया। ज्यादा नहीं 4 महीने के बाद आप यहाँ का नक्शा बदला पाओगे, हमने बहुत पैसा लगा दिया है, हमारा है। और जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो कहते हैं महाराज सब आपका ही, हमारा क्या है संसार में, ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब ये दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं दौलत सब कुछ तुम्हारी। उसे क्या है जो सब तेरा ही लिया है, उसे क्या है जो सब तेरा ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आज सुनीति मैया बड़े आनंद के साथ में भगवान का भजन गाती है और रात दिन उनकी सेवा में बनी रहती है और बार बार परमात्मा से कहती हैं कि जीवन का ये आपने जो मुझे शुभ अवसर दिया है, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता था, बहुत अच्छा किया आपने। एक दिन की बात है, उत्तानपाद बहुत ध्यान करते हैं सुनीति का। जो सेवक बेघर लेकर जाता है देने के लिए, एक दिन उससे पूछने लगे भैया मेरी पत्नी की क्या स्थिति है, कैसे रहती है मेरी पत्नी। सेवक रोने लगा महाराज मैं जानता हूं कि आपने जो भी किया है समाज को देखते हुए किया है, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं, आपके पास रहता हूं, लेकिन आप परेशान ना हुए। सुनीति मैया बड़े आनंद से रहती हैं। अच्छा अरे यार धुआं हटवाओ, ये बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है। महाराज आप चिंता ना करें, सुनीति मैया बहुत अच्छे से आनंद से रह रही है भगवान के भजन में। मैं जब भी जाता हूँ तो केवल भगवान का ही चिंतन मिलता है, उनकी भक्ति को देख करके मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। तो उन्होंने संसार से कोई अब ज्यादा लगाव रखा नहीं है, केवल भगवान के सारे आप उनकी चिंता छोड़ दें, अब जो भी होगा भगवान उनका कल्याण करेंगे। लेकिन उत्तानपाद महाराज तो एक राजा है, पति हैं, उन्हें तो चिंता ही रहती है रात दिन, लेकिन करें भी तो क्या करें बेचारे।
समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। एक दिन रात्रि का समय है। बड़ी सुंदर सी बात होने जा रही है आज सुनीति मैया के साथ में। ध्यान से सुनना सब लोग। सुनीति मैया तो भगवान का भजन कर रही थी। रात्रि का समय है। एक संत महात्मा जी, एक बाबा जी आश्रम के पास से होकर के गुजर रहे थे, तो उन्होंने सुना कि आश्रम में कोई माता जी भगवान का भजन कर रही हैं। तो संत भगवान को लगा कि कोई भगवान का भक्त है, मिलते चलना चाहिए, मिल लेना चाहिए हमको। कौन है देखें तो कौन है, कहाँ की है। ऐसे निर्जन वन में एक नारी अकेले देखें, और है कौन इसके साथ। तो महात्मा जी ने आवाज लगाई, अरे मैया, ए मैया, आश्रम में कोई है? भैया, तेरी आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है। अगर तेरे बच्चे हो या तेरा पति हो तो उसे भेज दे, या तू है तो तू बाहर आ। मैया सुनीति ने सुना कि कोई आवाज लगा रहा है भगवान का भजन करती हुई। मैया मन में भगवान को स्मरण करती हुई हाथ जोड़ के बाहर खड़ी हो गई। जैसे देखा महात्मा जी खड़े। हाँ महाराज जी, मेरे साथ और कोई नहीं रहता, मैं अकेले हूँ। बताएं। अरे मैया, ये बाबा बड़ी जोर का भूखा है, अगर तेरे यहाँ कुछ प्रसादी मिल जाए भगवान की तो बड़ी कृपा हो जाएगी। सुनीति मैया ने वही जो एक शेर बेझर मिलता था, उसी बेझर का भगवान का जो भोग बना के रखा था। महाराज जी, और तो मैं आपकी ज्यादा सेवा नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास खाली बेझर की कुछ रोटियां रखी हैं जो मैंने अभी अभी सिद्ध की हैं। भगवान को भोग लगा करके कुछ भजन कर रही थी, तो तब तक आपकी आवाज आ गई। अगर आप उचित समझें तो चल के प्रेम से पा लीजिए। महात्मा जी ने कहा, मैया, जब भूख लगी होती है तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जो भी है तेरे पास मुझे दे, मैं उसे भगवान का प्रसाद मान के स्वीकार करूंगा। तो सुनीति मैया लेकर के अंदर आ गई और उसी प्रसाद को दे दिया। तो बाबा जी ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया, पाया। जैसे ही प्रसाद को पाया तो संतुष्टि हुई, जल पी करके बैठे। बोले मैया, कुछ भी कहे, भाई आनंद आ गया तेरे भोजन में, बड़ा स्वाद था, बड़ा रस था तेरे भोजन में। अच्छा तू ये बता कि और तेरे साथ कौन रहता है? सुनीति मैया ने कहा, महाराज कोई नहीं रहता। क्यों? सब तुझसे अलग रहते हैं। तो सुनीति मैया ने कहा, महाराज मेरे पुत्र नहीं था तो इन कारणों के कारण से, क्योंकि पुत्र होता तो आज मैं यहाँ ना होती। पुत्र ना होने के कारण मेरे पति ने मुझे बाहर कर दिया है। बाबा जी ने सोचा ना समझा और एक वरदान दे दिया, तू चिंता ना कर, अगर तेरे पुत्र के कारण तुझे ऐसे निर्जन वन में रहना पड़ता है तो मैया मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तुझे बड़ा सुंदर सा पुत्र प्राप्त होगा। जैसे ही वरदान दिया तो सुनीति मैया रोने लगी, महाराज ये क्या कर दिया आपने? अरे न तो मेरा पति कभी मेरे पास आता है, आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। अगर मेरे पुत्र हो भी गया तो ये समाज क्या कहेगा मुझे? महाराज ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ? अरे आपको वरदान ही देना था तो कोई ऐसा वरदान दे देते जिससे मेरा कल्याण होता, इससे तो मुझे अपयश मिलेगा।
जब से मैं महल से बाहर आई हूँ आज तक पति मुझे देखने नहीं आया। पुत्र हो जाएगा तो समाज धिक्कारेगा मुझे। महात्मा जी को लगा कि बात तो सही है, तो महात्मा ने कह दिया, मैया अब जो कह दिया तो कह दिया, मैं तुझे एक वरदान और दिए देता हूँ। कौन सा? बोले तो चिंता न कर, तेरा पति तुझसे मिलने जरूर आएगा। और इतना कहते हुए बाबा जी भगवान का स्मरण करते हुए आश्रम को त्याग करके चले गए। सुनीति मैया का धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है कि उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए वन प्रखंड में गए और वन प्रखंड में अचानक मौसम में परिवर्तन आ गया। बड़ी जोर जोर की हवाएं चलने लगी, काली घटा छा गई, बड़ी जोर जोर से तूफान आने लगा, बड़ी बड़ी बूंदों का जल बरसने लगा, अंधेरा हो गया। उत्तानपाद महाराज मार्ग भ्रमित हो गए। इस मार्ग से उन्हें वापस लौटना था, उस मार्ग से न आकर के उस मार्ग से निकल पड़े जहां पर मैया सुनीति रहती है। आश्रम के पास आए तो ऐसा लगा कि कोई नारी आश्रम में भगवान का भजन कर रही है। बड़ी जोर से आवाज लगाया, अरे देवी, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरा नाम उत्तानपाद है और मैं रास्ता भ्रमित हो गया हूँ। अगर तू मेरे नगर की रास्ता बता सकती है, मार्ग बता सकती है तो मुझे मार्गदर्शन करा दे। आश्रम से बाहर आ जा और मुझे मार्ग बता दे। सुनीति मैया को लगा कि मुझे कोई बुला रहा है, बाहर निकल के आई। अंधेरा बहुत जोर का छाया हुआ है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कौन किसके सामने खड़े हैं। महाराज ने घोड़े में चढ़े चढ़े फिर से पूछा, भैया मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरा नाम उत्तानपाद है। जैसे ही तो जैसे ही सुना कि उत्तानपाद राजा, चरणों में गिर पड़ी मैया सुनीति, महाराज बड़े दिनों के बाद आपने कृपा की। उत्तानपाद ने कहा कि आप कौन? मैया सुनीति ने कहा, मैं आपकी प्रथम रानी हूँ, मेरा नाम सुनीति है महाराज, आप मुझे भूल गए। जैसे ही मैया ने अपना पता बताया, नाम बताया, उत्तानपाद घोड़े से उतर के खड़े हो गए। अपनी पहली रानी को हृदय से लगाकर के रोने लगे। देवी, मैंने कहा था अगर तू मेरा विवाह करवा देगी तो तुझे बहुत भारी कष्ट मिलेगा। देख, तूने मेरी बात नहीं मानी और आज तेरे साथ तो वही हो रहा है। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बड़ा आनंद है। मुझे महलों में बड़ा कष्ट था, मैं भगवान का भजन नहीं कर पा रही थी, भगवान की सेवा से नहीं जुड़ पाती थी। यहाँ मुझे बड़ा आनंद है। महलों के काम काज में लगी रहती थी, अनेक प्रकार की जिम्मेवारियां थी मेरी, यहाँ पर कोई कार्य ही नहीं, केवल भगवान का भजन। आप चिंता ना करें। देवी, मैं जाना चाहता हूँ। नहीं महाराज, आज का समय बड़ा बिगड़ा हुआ है, रात्रि अत्यधिक हो गई है, निर्जन वन है, पता नहीं आप किस मार्ग से निकल पड़े और कहीं पर कोई हिंसक जीव खड़ा हो, जानवर खड़ा हो, आप पर आक्रमण कर दे। महाराज, प्रातः होते ही आप चले जाएं। बड़े दिनों के बाद आपका आगमन हुआ है, कम से कम एक रात में आपकी सेवा कर लूंगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज, अनेक जब निवेदन किया तो उत्तानपाद आज बड़ी सुंदर सुंदर चर्चा करने लगे। रात्रि आज उसी आश्रम में व्यतीत करते हैं और भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि उत्तानपाद और मैया सुनीति का जब संग हुआ तो सुनीति मैया के गर्भ में भगवान का एक बड़ा सुंदर सा भक्त आ गया।
काल होते ही उत्तानपाद ने मैया सुनीति से हाथ जोड़ करके विदा लिया। देवी मुझे क्षमा कर देना, मैं तेरे साथ में जो भी व्यवहार कर रहा हूँ ये दंड मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा जो मैं तुझे आज दे रहा हूँ राज्य की ओर से। नहीं महाराज, आप इस बात को कह के मुझे क्यों बार बार लज्जित कर रहे हैं? इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अगर संसार मुझसे पूछेगा तो मैं कभी इस बात को नहीं कह सकती कि मेरे स्वामी ने किया था। नहीं महाराज, आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहिए, मेरी ओर से कभी कोई शिकायत ही नहीं होगी। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। यहाँ पर सुरुचि मैया भी गर्भ से हो गई और यहाँ सुनीति मैया भी गर्भ से हो गई। सबसे पहले सुनीति मैया को एक बड़ा सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ है, जिसका नाम मैया ने क्या रखा है? ध्रुव। बोलिए ध्रुव महाराज की जय हो। और यहाँ पर उत्तानपाद का जो पुत्र है जो सुरुचि मैया से उत्पन्न हुआ है उसका नाम रखा गया है उत्तम। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे तो आज